दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हो। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा। हालांकि यह झटका बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी से नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आ सकता है। कांग्रेस इस दिशा में अपनी रणनीति बना रही है और इसे छिपा भी नहीं पा रही है। यह झटका कब और कितना बड़ा होगा, इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनावों से तय होगा। कांग्रेस ने जो राजनीतिक प्रयोग कर्नाटक से शुरू किया था, उसके नतीजे दिल्ली में दिखाई देंगे। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को उस स्थिति में भी वोट देने के लिए तैयार हैं, जब कांग्रेस कमजोर नजर आ रही हो और बीजेपी को हराने की स्थिति में न हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। अगर दिल्ली में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर रुख करते हैं, तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर पड़ेगा। यह गठबंधन टूट सकता है। वैसे भी कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति पर बहुत भरोसा नहीं रहा है। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और बीजेपी की सीटें घटी, कांग्रेस ने मजबूरी में यूपीए गठबंधन बनाया और 10 साल सत्ता में रही। 2012 में जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तो समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में 224 सीटें हासिल की थी। यह पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। वहीं मुलायम सिंह यादव ने इस जीत के बाद अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया, लेकिन 2017 में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जो उनके पिता की इच्छा के खिलाफ था। इस गठबंधन के बाद सपा का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि पार्टी को विधानसभा में अब तक की सबसे कम सीटें मिली। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी सपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन का मुख्य कारण मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकना था। अखिलेश यादव को डर था कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर खिसक सकते हैं। हालांकि यह गठबंधन 2024 में सफल रहा, लेकिन कांग्रेस अब सपा के बढ़ते समर्थन से खुश नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि अगर उसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में वापसी करनी है, तो सपा को कमजोर करना होगा। कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम और दलित, जो उसके पारंपरिक वोट बैंक थे, अब फिर से उसकी ओर आ सकते हैं। कांग्रेस का यह भी मानना है कि बसपा के कमजोर पड़ने से दलित वोटरों को वह अपनी ओर खींच सकती है। अगर दिल्ली में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दोहराया जा सकता है। कांग्रेस का उद्देश्य है कि सपा को कमजोर कर बीजेपी के सामने खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में पेश किया जाए। कांग्रेस ने हाल ही में उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में विभाजित कर संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पार्टी का इरादा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में सपा को पीछे छोड़ते हुए खुद को विपक्षी राजनीति का केंद्र बनाया जाए। दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की स्थिति और स्पष्ट होगी। अगर कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतने में सफल रही, तो यह सपा के लिए बड़ा झटका होगा। इससे कांग्रेस का हौसला बढ़ेगा और वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा के स्थान को चुनौती दे सकती है। अब सभी की नजरें दिल्ली चुनावों के नतीजों पर हैं, जो यह तय करेंगे कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा या टूट जाएगा। कांग्रेस यह भी समझती है कि सीधे बीजेपी को हराना अभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन पहले सपा को हटाना और अपनी स्थिति मजबूत करना जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई रोचक कहानी के साथ।